हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 17 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है लिंक मिल जाएगा पार्ट नंबर 16 की वीडियो का। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऐड किया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। तो इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो पीडीएफ्स हैं इस लेक्चर की एंड प्रीवियस लेक्चर्स की वो मिल जाएंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमर यूजिंग द नासास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिस्कवर्ड अ न्यू जाइंट एक्सोप्लैनेट जिसका नाम रखा है बीटा पिक्टोरियस डी एंड इट इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली हाउ फार फ्रॉम द अर्थ। तो नया आपका प्लैनेट एक्सो प्लैनेट जो है वो यहाँ पे डिस्कवर किया गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है आपका है स्पेस टेलीस्कोप इसके द्वारा। एंड ये अर्थ से 63 लाइट ईयर्स अवे है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड ये आपका अबाउट 23 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। फाइन। अब यहाँ पे बेसिकली बीटा पिक्टोरियस जो है ये आपका होस्ट स्टार है, ठीक है, होस्ट स्टार है। एंड इसके जो नोन प्लैनेट्स हैं इट इज बीटा पिक्टोरियस बी जो सबसे पहले आपका जो है डिस्कवर किया गया था, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सोप्लैनेट्स एवर डायरेक्टली इमेज्ड। नेक्स्ट इसका है बीटा पिक्टोरियस सी एंड अभी वाला है बीटा पिक्टोरियस टी जो डिस्कवर किया गया है। इसका मास आपका एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ जुपिटर्स मास है, ठीक है। एंड इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 जाइंट प्लैनेट्स इन द सिस्टम। ओके, ऑर्बिट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसका जो है आपका ऑर्बिट रहेगा फ्रॉम इट स्टार, कंपेरेबल टू द नेपट्यून्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो इतना बड़ा इसका जो है ऑर्बिट रहेगा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेगुलेटरी बॉडी रिसेंटली साइन एन एमओयू विद द महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड टू फाइनेंस रूरल रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट रेसिडेंट विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इनमें से कौन सी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ कि फाइनेंस किए जा सके रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट रेसिडेंट विलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर को। सो यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है आपका नबार्ड के साथ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। अब यहाँ पे जो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है ये महाराष्ट्र स्टेट एंटरप्राइजेस है जिसके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है। और इनका प्रायोरिटी एरियाज आपका रहेगा इस एमओयू का ग्रीन एनर्जी अडॉप्शन में, डिकार्बनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ग्राम पंचायत इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल पब्लिक इंस्टीट्यूशन, वाटर पंपिंग स्कीम्स में, ठीक है। एंड ये जो कोलैबोरेशन है इस कोलैबोरेशन के तहत ये डिप्लॉय करेंगे क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस को अक्रॉस डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड अदर रूरल पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशन में, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो पार्टनरशिप है इट विल फाइनेंस बायोगैस बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स यूजिंग एग्रीकल्चरल रेसिड्यू एंड बायोमास, क्रिएटिंग एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मर्स। एंड ये प्रमोट करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी को, राइट। इट विल ऑल्सो सपोर्ट सोलर पावर्ड माइक्रो कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर विलेज लेवल बॉडीज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपकी न्यूज है, भाषणी राज्यम स्टेट एंगेजमेंट वर्कशॉप आपकी हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी, गोवा में, पणजी गोवा में हुई थी। एंड इसे ऑर्गेनाइज किया था डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ द गोवा गवर्नमेंट, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना मल्टीलिंगुअल एआई, मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करना, कोंकणी लैंग्वेज इकोसिस्टम को एंड एक्सपैंड करना एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल एक्सेस टू दी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट। इसके अलावा ये जो वर्कशॉप है यहाँ पे शोकेस किया गया था भाषणी ऐप मित्र, भाषणी मित्र एंड भाषणी प्रवक्ता, ठीक है। इनको यहाँ पे शोकेस किया गया था विद लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एआई पावर ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन, ट्रांसक्रिप्शन, टेक्स्ट टू स्पीच ट्रांसलिटरेशन, मल्टीलिंगुअल एपीआईज, वॉइस इनेबल्ड सिटीजन जर्नी, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट की गई थी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन्होंने साइन किया है अग्रीमेंट विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड इन्होंने ग्रांट किया है NIRDPR को NCVET रिकॉग्निशन एज अ अवार्डिंग बॉडी, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। सो NCVET क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये अपेक्स रेगुलेटर है फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर काम करता है।
ठीक है। और इसका काम क्या होता है? रेगुलेट करना वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को, रिकॉग्नाइज करना अवार्डिंग बॉडीज को एंड असेसमेंट करना एजेंसीज का, इंश्योर करना कोर्स फॉलो योर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेन करना क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन अ स्किल सर्टिफिकेशन अक्रॉस इंडिया, राइट। अब यहाँ पे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ये जो बॉडी है ये आपका बेसिकली एक ये इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो आता है, एंड इसका यहाँ पे काम रहता है जैसे ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं ना, स्किल ट्रेनिंग टाइप, तो वो ये प्रोवाइड करता है। इट वर्क्स फॉर रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरियाज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था, ये ट्रेनिंग तो करवाता था बट सर्टिफिकेशंस देने के लिए इसको अदर कंपनीज के साथ जो है या अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इसको कोलैबोरेशन करना पड़ता था। नाउ अब यहाँ पे इनको रिकॉग्निशन दिया गया है, एनसीवीईटी रिकॉग्निशन ग्रांट किया गया है, जिसके तहत ये अपना सर्टिफिकेशन यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। Now, after recognition, NIR DPR can perform access candidate, certify successful candidates, and award nationally recognized qualifications. इसके अलावा NCVT जो है इनको अप्रूव किए गए हैं 2 क्वालिफिकेशन, ठीक है, इनको ऑफर किए गए हैं। एक है इंडस्ट्रियल जर्नल पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नीशियन का जो फोकस करेगा पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में, एंड इट इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, वेयर हाउसेस, इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक हेल्थ सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइक्रो क्रेडेंशियल ऑन जनरेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ ओन सोर्स रेवेन्यू बाय पंचायत। तो ये जो कोर्स है ये बेसिकली पंचायत को गाइड करेगा, ठीक है, उन्हें बताएगा कैसे इंक्रीज करे लोकल रेवेन्यू को, इंप्रूव करे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, एंड हाउ टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। साथ में ही जो NIR DPR है ये लॉन्च करेंगे NCVT अप्रूव्ड प्रोग्राम्स को फॉर रूरल यूथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स, पंचायती राज फंक्शनरीज के लिए जो फोकस करेंगे इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल, आपका एंटरप्रेन्योरशिप में, रूरल एम्प्लॉयमेंट में एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन है विच रेगुलेटरी बॉडी साइन एन अग्रीमेंट विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ग्रांटिंग रिकॉग्निशन एज अ अवार्डिंग बॉडी, ठीक है। सो इट इज योर, अभी हमने पढ़ा, इट इज योर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इनके द्वारा ये ग्रांट जो है इनको दिया गया था, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है ज़ंजीबार प्रेसिडेंट हुसैन अली मिन्ही, इनका विजिट हुआ था इंडिया में, एंड इनका जो डेलीगेशन था इनमें इनकी वाइफ फर्स्ट लेडी मरियम मेविनी प्लस मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल इनके आए थे यहाँ पे, और इनके विजिट के दौरान बायलैटरल टॉक्स यहाँ पे हुई थी वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन एंड जो ये प्रेसिडेंट है इनके बीच में, एंड इन्होंने रिव्यू किया था इंडिया तंजानिया रिलेशन को, एंड एरिया ऑफ कॉपरेशन इनके यहाँ पे बताए गए हैं जैसे ब्लू इकोनॉमी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इनके साथ भी मीटिंग हुई थी और इन्होंने रिव्यू किया था डेवलपमेंट पार्टनरशिप इंक्लूडिंग strengthening IIT Madras Zanzibar as a center of excellence for higher education in Africa and India's support for water infrastructure and human resource development initiative पे। इसके साथ ही इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 63rd कॉन्वोकेशन जो आपका था IIT मद्रास का, एंड ही ऑल्सो अनवील द मास्टर प्लान फॉर द 200 एकड़ IIT मद्रास Zanzibar कैंपस एट द फुम्बा पेनिनसुला। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल IIT कैंपस ही आपका रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है सेंटर फॉर द एयरबॉर्न सिस्टम, बेसिकली जो लैब है DRDO की, इन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं विद द AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड एंड अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ, ठीक है, फॉर द एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल मार्क सेकेंड प्रोग्राम के लिए टू एनहांस इंडियाज इंडिजिनियस एयरबॉर्न सर्विलियंस एंड एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज, राइट। सो यहाँ पे जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, पार्टनरशिप साइन हुई है आपकी कैप्स एंड AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के बीच में। सो इनका एम है कन्वर्जन करना 6 एयरबस A321 एयरक्राफ्ट का फ्रॉम कमर्शियल टू ग्रीन कॉन्फ़िगरेशन, एंड इट विल सर्व एज बेसिकली जो आपका प्लेटफॉर्म है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल मार्क सेकेंड प्रोग्राम, ठीक है, इसके लिए ये सर्व करेगा, ठीक है।
इसके अलावा जो आपका दूसरा अग्रीमेंट था, तो कैब्स ने सेलेक्ट किया था अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड को एज अ डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर फॉर द डेवलपिंग मिशन सिस्टम्स के लिए, राइट। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो ये एयरक्राफ्ट हैं इनको इनकी फ्लाइट टेस्टिंग की जाएगी इंडियन एयरफोर्स द्वारा एंड सर्टिफिकेशन by the Center for Military Airworthiness and Certification and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance। तो ये इनको सर्टिफाई करेंगे और फ्लाइट टेस्टिंग की जाएगी इंडियन एयरफोर्स द्वारा, ठीक है। नाउ इस न्यूज पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। अंडर द एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल मार्क सेकेंड प्रोग्राम, द सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर द conversion of 6 Airbus A321 aircraft from commercial to green configuration। तो यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है आपका किसके साथ, AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ, ठीक है। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है कॉटन इंडिया वाइट गोल्ड फैक्ट शीट 2025-2026। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैक्ट शीट यहाँ पे आपकी जो है रिलीज की थी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टर्म कॉटन एज इंडियाज वाइट गोल्ड एज इट सपोर्ट्स लाइवलीहुड्स ऑफ अराउंड 6 मिलियन फार्मर्स एंड 40 to 50 मिलियन पीपल अक्रॉस द टेक्सटाइल वैल्यू चेन, राइट। अब यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है ग्लोबली पहले नंबर पे है इन अ कॉटन कल्टीवेशन एरिया विच इज 114.84 लाख हेक्टेयर, अराउंड 38% है वर्ल्ड एरिया का, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया इन टर्म्स ऑफ कॉटन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ठीक है। पहले नंबर पे आपका जो है कौन आता है, चाइना आता है, ठीक है। पहले नंबर पे चाइना है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे कॉटन का करता है एंड कंजप्शन करता है, राइट। वहीं पे सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है, ओके। नाउ कॉटन स्पीशीज की बात करें इंडिया में तो 4 टाइप के कॉटन स्पीशीज होती हैं और चारों इंडिया में जो है आपकी कल्टीवेट की जाती हैं। एक आपका है गॉसिपियम एर्बोरियम, ठीक है, गॉसिपियम हर्बेसियम, एशियन कॉटन जिसे बोलते हैं, गॉसिपियम बार्बाडेंस इजिप्टियन कॉटन एंड गॉसिपियम हिरसुटम अमेरिकन अपलैंड कॉटन which is accounted for approximately 90% of a hybrid cotton, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है जोन वाइज कल्टीवेशन की बात करें अगर कॉटन की तो नॉर्दर्न जोन में पंजाब हरियाणा राजस्थान में ये आपका उगाया जाता है, सेंट्रल जोन में गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, सदर्न जोन में तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटका एंड ऑल्सो इट इज ग्रोन इन दी ओडिशा एंड तमिलनाडु, ओके। नाउ प्रोडक्शन कंजप्शन की बात करें तो प्रोडक्शन 2025-26 में प्रोविजनल डेटा बताया गया है 290.91 लाख बेल्स ये आपका प्रोडक्शन देखा गया था, ठीक है। वहीं पे ग्लोबल शेयर की अगर हम बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 9% ऑफ द फाइबर प्रोडक्शन। कंजप्शन की बात करें तो 328 लाख बेल्स हमारा कंजप्शन है इंडिया का। एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं 2024-25 एक्सपोर्ट में इंडिया ने जो है 18 लाख बेल्स एक्सपोर्ट किया था कॉटन का एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.37% ऑफ अ ग्लोबल एक्सपोर्ट। वहीं पे एक्सपोर्ट वैल्यू जो हमारी थी वो थी 11.49 बिलियन यूएस डॉलर की इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। टॉप डेस्टिनेशन जहां पे हमने एक्सपोर्ट किया है यूएसए 26.35%, बांग्लादेश में 19.81%, श्रीलंका में 5.11% एंड यूके में 2.38%, यूएई में 2.32%, राइट। इसके अलावा अब बात करें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की जो कॉटन से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है प्रोवाइड करती है एंड एमएसपी इज रेज टू 8,267 पर क्विंटल मीडियम सैपल के लिए। वहीं पे अगर लॉन्ग सैपल है इन दैट केस मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका है 8,667 पर क्विंटल का फॉर 2026-2027, ठीक है। कॉटन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया की बात करें तो इन्होंने प्रोक्योर किया है 105.09 लाख बेल्स वर्थ 41,530 करोड़ इन दी 2025-2026। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है ये भी आपके बड़े हैं 571 अक्रॉस 152 डिस्ट्रिक्ट्स इन 11 स्टेट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे इनिशिएटिव है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी 2025-26 से मतलब ये आपका लॉन्च किया गया था 5 साल के लिए 2025-26 से 2030-31 तक के लिए, ठीक है। इसके लिए बजट आपका था 5,659.22 करोड़। टारगेट इसका रखा गया है हमें रेस करना है प्रोडक्शन 297 लाख बेल से 498 लाख बेल्स बाय दी 2031, ओके। नाउ स्पेशल प्रोजेक्ट अंडर दी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये आपका 2023-24 से
2023-24 में आपका रहा था, ठीक है। एंड फिर इसे फर्दर एक्सटेंड किया गया था 2025-26 के लिए। इसके लिए आउटले आपका था 60.32 करोड़ का। एंड फोकस ये करता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम में क्लोजर स्पेसिंग, एक्स्ट्रा लॉन्ग सैपल्स, ठीक है। इसके अलावा कवरेज की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 9175 हेक्टेयर का ये कवरेज आपका देखा गया था 2023-24 में। वहीं पे 2024-25 में ये 14,740 40 हेक्टेयर का देखा गया था, ठीक है। इसके अलावा कपास किसान ऐप की बात करें तो इट इनेबल्स फार्मर सेल्फ रजिस्ट्रेशन एंड स्लॉट बुकिंग आपके एमएसपी प्रोक्योरमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इनिशिएटिव आता है कस्तूरी कॉटन भारत। यहाँ पे मिनिस्ट्री जो टेक्सटाइल है, ये इनका इनिशिएटिव था, फ्लैगशिप इनिशिएटिव, जिसका एम था एनहांस करना वैल्यू एंड ग्लोबल पोजीशनिंग ऑफ इंडियन कॉटन थ्रू द ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग इनिशिएटिव, ठीक है। इसके लिए बजट आपका 30 करोड़ का था। एंड यहाँ पे 15 करोड़ इंडस्ट्री द्वारा एंड 15 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा यहाँ पे ये बजट आपका मतलब ऐसे सेग्रीगेट था, ठीक है। प्रोग्रेस की बात करें, 116 यूनिट रजिस्टर की गई थी, 3.29 लाख बेल सर्टिफाइड यहाँ पे आपके हुए थे इस बार एज ऑफ जून 2026। नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल डेटा, इंडियाज कॉटन प्रोडक्शन फॉर 2025-2026 इज प्रोजेक्टेड एट, तो अभी हमने पढ़ा था प्रोडक्शन इंडिया का इस बार था आपका 290.91 लाख बेल्स का, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आप यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसके कारण सीएमडी है ललित कुमार गुप्ता, हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1970 में। नाउ नेक्स्ट एक रिपोर्ट जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा, जिसका नाम है आरओ एनुअल रिपोर्ट ऑन माइन क्लोजर, ठीक है। इसका फोकस है इंडिया की एडवांसमेंट इन साइंटिफिक माइन क्लोजर, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल पोस्ट माइनिंग लैंड यूज का। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन सीसीओ द्वारा इसको आपका प्रिपेयर किया गया है। एंड ये जो रिपोर्ट है, ये डॉक्यूमेंट इसने किया है ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी ऑफ 40 सिग्निफिकेंटली क्लोज्ड कोल माइंस, जिसमें से 33 तो पिछले साल ही आपकी क्लोज हुई हैं, राइट। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इन्होंने सेट किया है एक एम्बिशियस टारगेट of scientifically closing 147 more mines over the next 2 to 3 years, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जैसे रिक्लेम फ्रेमवर्क, रिवाइविंग एनवायरमेंट, कम्युनिटीज लाइवलीहुड्स अराउंड द इम्पैक्टेड माइंस, ठीक है। लाइव्स फ्रेमवर्क, लैंड रीपर्पसिंग, इंस्टीट्यूशनल कवरेज कन्वर्जेंस, विलेज लेवल प्लांटिंग, इकोसिस्टम रीजनरेशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। देन आपका दूसरा इनिशिएटिव आता है इनका सुविकल्प टूल, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वास्ट लैंड रिसोर्स थ्रू द इंटेलिजेंट प्लानिंग, एंड सुविकल्प संवाद, स्टेक होल्डर्स डायलॉग प्लेटफॉर्म। तो ये इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 25% ऑफ अप्रूव्ड माइन क्लोजर कॉस्ट जो है ये स्पेंड की जाएगी कम्युनिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। पहले क्या होता था, मतलब जैसे यहाँ पे जो माइनिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपकी मतलब माइन है, ठीक है, माइनिंग कंपनी ने उस जगह पे माइनिंग की, ठीक है, उनका माइनिंग का काम फिनिश हो गया, उन्होंने मिनरल्स वगैरह सब वहां से निकाल लिए। अब उनका काम क्या होता है कि वो माइन को रिस्टोर करेंगे, ठीक है, मतलब कि जो वहां पे उन्होंने जो भी खुदाई की है उसको वो फिल करेंगे, ठीक है, लैंड को रिस्टोर करेंगे, वहां पे ट्री प्लांटेशन करेंगे, पॉल्यूशन प्रिवेंट करेंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, फाइन। सो ये काम कंपनी को करना होता है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अब जो भी पैसा इन सब चीजों में खर्च होगा उसका 25% यहाँ पे इन्होंने अप्रूव किया है फॉर माइन क्लोजर, ठीक है, मतलब माइन क्लोजर की जो 25% कॉस्ट होगी वो ये लगाएंगे, स्पेंड करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट में। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है, इन्होंने क्रिएट किया है डेडिकेटेड कॉर्पस ऑफ ओवर $5 billion, ठीक है, फॉर साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर, reinforcing its commitment to the environmentally responsible mining, right? Okay, now next is Ministry of Coal जो है, इन्होंने जर्मनी डिसाचे जे सेलशेफ्ट फॉर इंटरनेशनल ले जूसा मेनार बेटी, दैट इज GIZ, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है टेक्निकल कॉपरेशन को लेके ऑन टू बी क्लोज्ड माइंस, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है, इट हैज बीन कमीशन बाय द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट,
and it is co-financed by the European Union with a total project of $10 million until year 2030, right? ड्यूरेशन इसका 4 साल का रहेगा, जो फोकस करेगा इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल माइन क्लोजर अप्रोचेस पे। नाउ यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था कोल नीर प्लांट, जो स्टैब्लिश किया जाएगा आपका बाय द कोल इंडिया लिमिटेड, एंड इनकी जो सब्सिडी है भारत कुकिंग ऑयल लिमिटेड, आपका देन आपका सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, तो इनकी सब्सिडीज द्वारा इसको जो है आपका स्टैब्लिश किया जाएगा। नीर प्लांट जो है इसका मेन एम क्या है, स्ट्रेंथन करना एक्सेस टू द सेफ एंड सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज इन दी कोल बियरिंग रीजन, ठीक है, जहाँ से माइनिंग आपकी होती है बेसिकली, तो उसके आसपास जो है माइनिंग होती है या जहाँ भी कोल आपका रहता है, तो उसके आसपास के जो एरिया है वहाँ पे सेफ एंड सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, उसके लिए नीर प्लांट यहाँ पे लॉन्च किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। नाउ इसके अलावा एक ट्राई पार्टी एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड एंड झारिया रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये साइन किया है आपका हिंडल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे इस एमओयू के तहत, इस ट्राई पार्टी एमओयू के तहत जो हिंडल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये एस्टैब्लिश करेंगे इंडस्ट्री लिंक्ड सेंटर स्किल सेंटर को फॉर अपैरल मैन्युफैक्चरिंग स्किल इन धनबाद, एंड राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स जो है ये क्रिएट करेंगे इंटीग्रेटेड टेक्निकल टेक्सटाइल इकोसिस्टम फॉर जनरेटिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ओके। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने रिलीज किया है इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन ऑन साइंटिफिक माइन क्लोजर प्रैक्टिसेस टाइटल, तो इसका इस रिपोर्ट का नाम क्या है आपका, आरओ एनुअल रिपोर्ट ऑन माइन क्लोजर, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। Now next आपका क्वेश्चन है, PV सिंधु recently defeated which player to win her maiden Japan Open Women Single title? So टोक्यो में आपका ये इवेंट हुआ था 2026 जापान ओपन, और यहाँ पे विमेन सिंगल टाइटल जीता है पीवी सिंधु ने, और इन्होंने डिफीट किया था एकाने यामागुची को फ्रॉम जापान, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा अदर डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे ये जापान ओपन का 43rd एडिशन था, एंड कैटेगरी कौन सी थी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 750 टूर्नामेंट ये था, एंड टोक्यो जापान में ये आपका हुआ था। और इसकी प्राइस पूल की बात करें तो ये आपका था $9,50,000 का, जिसमें से सिंगल्स के लिए $66,500 का प्राइस था, एंड फॉर डबल्स इट वाज योर $70,300, ठीक है। ऑर्गेनाइजर कौन थे, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ जापान, गवर्न बाय द BWF, मैनेज बाय द टोक्यो बैडमिंटन एसोसिएशन, एंड इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द दहेत्सु मोटर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं अदर आपके जो टाइटल्स थे, जैसे मेन सिंगल टाइटल में क्रिस्टो पोपोव जो आपके हैं फ्रांस से, इन्होंने ये टाइटल जीता है। मेंस डबल में फजार अल्फियान एंड मोहम्मद शोहिबिल फिक्री फ्रॉम इंडोनेशिया। वुमेन्स डबल में किंग हेजियोंग एंड कोंग ही योंग फ्रॉम साउथ कोरिया। मिक्स डबल में ये जीता है फैंग येंजे एंड वांग डोंपिंग फ्रॉम चाइना, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बात करते हैं स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। सो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है इसके प्रेसिडेंट हैं कुनयांग पतामा लीस वत्रकुल, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका कुआलालंपुर मलेशिया में लोकेटेड है। एस्टैब्लिश किया गया था 1934 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज EPFO रिसेंटली लॉन्च अ वन टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम जिसका नाम रखा गया है विश्वास 2026 विच विल रिमेन ऑपरेशनल फॉर। सो ये जो स्कीम है वन टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम रहेगी, और इसका जो आपका टेन्योर रहेगा, ड्यूरेशन जो रहेगा, ये ऑपरेशनल में रहेगी आपके 6 मंथ तक, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में देखते हैं, ये स्कीम जो है इट विल इनेबल एम्प्लॉयर्स टू सेटल एलिजिबल केस थ्रू दी ट्रांसपेरेंट फुली डिजिटल एंड टाइम बाउंड प्रोसेस। ये प्रमोट करेगी वॉलेंट्री कंप्लायंस, रिड्यूस करेगी लिटिगेशन, एंड इट विल इंश्योर स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ अ पेंडिंग डिस्प्यूट, ठीक है। पर्पस क्या है, एम्बिकल सेटलमेंट ऑफ damages एंड पेनल्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स, और ये इस लीगल बेसिस के तहत आपका लाया गया है। ड्यूरेशन रहेगी 6 मंथ की, एंड कौन कौन से केसेस में कवर्ड रहेंगे, केसेस अंडर द जुडिशियल चैलेंज, फाइनल ऑर्डर्स विद पेंडिंग और पार्शियल रिकवरी,
cases with notice issued but final orders are pending, cases where penalty or damages notice are yet to be issued। तो ये सारे आपके कवर्ड होंगे, whereas fully recovered penalties वाले इसमें included नहीं होंगे। fraud, misproportion, falsification of record, unpaid statutory interest, so ये exclude किए गए हैं। वहीं पे EPFO ने establish की है विश्वास सेल for smooth implementation of the scheme। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो एप्लीकेशंस है वो ऑनलाइन सबमिट की जा सकती हैं थ्रू द EPFO एम्प्लॉयर पोर्टल यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन टाइम बाउंड प्रोसेसिंग। एंड कंडीशंस यहाँ पे क्या है कि जो एप्लीकेंट है दे मस्ट क्लियर स्टैट्यूटरी इंटरेस्ट अंडर दी सेक्शन 7Q और सेक्शन 127 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, पेनल्टी रेट्स की बात करें फॉर डिफॉल्ट्स बिफोर 14 जून 2024 जो डैमेज रिकैलकुलेटेड है इट विल बी एट अ रिड्यूस्ड रेट। और यहाँ पे जैसे डिफॉल्ट हुआ है अप टू 2 मंथ का तो 0.25% पर मंथ का ये आपका पेनल्टी रेट होगा। डिफॉल्ट exceeding 2 month but less than 4 month 0.50% per month and default exceed 4 month in that case 1% पर मंथ यहाँ पे पेनल्टी रहेगी। ठीक है, EPFO की बात करते हैं, इसे 1952 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है एंड इसके सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आपके हैं रमेश कृष्णमूर्ति। Now next आपका क्वेश्चन है which country will host the 14th edition of South Asian Federation Games from 23rd to 31st March 2027। So आपका यहाँ पे जो है पाकिस्तान इसे होस्ट करने वाला 14th एडिशन साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स को एंड इनकी 3 आपकी सिटीज में ये होस्ट किया जाएगा, इस्लामाबाद, फैसलाबाद एंड लाहौर में। ठीक है, ये थर्ड एडिशन है या थर्ड टाइम है जो पाकिस्तान इसे होस्ट कर रहा है इस साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स को। पहली बार 1989 में किए गए थे और 2004 में सेकंड टाइम किए गए थे एंड थर्ड टाइम 2007 में होंगे। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज है यूएसए की एयरफोर्स का YFQ 44A फ्यूरी ड्रोन है जिसका सक्सेसफुली यहाँ पे इसे जो है फायर किया गया था फ्रॉम अ एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल से। ठीक है, एंड ये आपका एडवर्ड एयरफोर्स बेस से लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे इसे कंडक्ट किया गया था बाय दी 412th टेस्ट विंग्स एयर डोमिनेंस कॉम्बैट टेस्ट फोर्स द्वारा। इसमें टीम इंक्लूडेड थी आपकी एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री गवर्नमेंट सिविलियंस एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। इसके अलावा यहाँ पे इस ड्रोन की बात करें तो ये एडवांस सेमी ऑटोमेटिक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल आपका है एंड इट इज डेवलप्ड बाय दी एंड्रोल इंडस्ट्रीज। फंक्शन की बात करें तो ये ऑपरेट कर सकता है अलोंगसाइड दी क्रू फाइटर्स लाइक F-35 एंड F-22। ये प्रोवाइड करता है एडिशनल सेंसर, वेपन्स एंड ऑपरेशनल सपोर्ट। साथ में ही ये परफॉर्म कर सकता है मल्टीटास्क बियॉन्ड द मिसाइल कैरियर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रेजोनेंस एंड अदर बैटलफील्ड ऑपरेशंस ये कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हु वाज इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अ इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ अ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स ड्यूरिंग द 69th ऑर्डिनरी सेशन जो आपका फ्री टाउन सेरा लेवन में हुआ था। सो यहाँ पे जो आपके स्नीगल के प्रेसिडेंट हैं, करंट प्रेसिडेंट बेसीराओ दियोमाए फाई, इनको जो है इलेक्ट किया गया है चेयरमैन एज अ चेयरमैन ऑफ अ इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का। ठीक है, इनका जो टर्म है वो 1 साल का रहेगा, 2026 टू 27 तक ये रहेगा और इन्होंने सक्सीड किया है जूलियस मेदा बियो को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अदर अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जैसे बीराम दियोप जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ अ एकोवॉस कमीशन एंड इन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर ओमार तोरे को फ्रॉम गाम्बिया और इनका टर्म 2026 से 2030 तक का रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसके टोटल 12 मेंबर्स हैं। ठीक है, जिसमें बेन, कैबो वर्डिया, कोटे डिवोरा, गाम्बिया, घाना, ग्वेनिया बिसाऊ, लिबेरिया, नाइजीरिया, स्नीगल, सेरा लेवन एंड टोगो जो है वो इसके मेंबर्स आपके हैं और इंडिया यहाँ पे एज अ ऑब्जर्वर बना था 2024 में। ऑब्जर्वर टू दी एकोवॉस ये बना था इन द ईयर 2004, राइट। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? अबूजा, नाइजीरिया में इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।